जिला अस्पताल में पदस्थ संविदा कर्मियों ने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाने का नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन सीएमएचओ को सौंपा। इन कर्मचारियों का कहना है, संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जो बीती सरकार, भाजपा सरकार, वर्तमान सरकार जो पहले थी, कांग्रेस के पहले थी, उसने एक नीति बनाई थी जिसमें संविदा कर्मियों के लिए एक नीति बनाई गई थी, उनको नियमित करने के लिए, उनका वेतन बढ़ाने के लिए नीति बनाई गई थी, लेकिन वह नीति लागू नहीं हुई। ऐसे हालात में संविदा कर्मचारी परेशान हैं और इन कर्मचारियों ने अब कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने का बात कही है, चेतावनी दी है और एक ज्ञापन सौंपा है। क्या कहा इन संविदा कर्मचारियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, अर्जेंट करो, हमको मत दे, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको मत दे। बेटा तुम हम सब एक है, 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 हम सब एक है। मैडम, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जब तक कि हम लोगों की जो 5 जून की नीति मामा जी ने बनाई थी वो लागू नहीं करते। अरे पर वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन नहीं, हम लोग नहीं लगवाएंगे क्योंकि हम लोगों के माने इतने साथी संक्रमित हुए, मर गए, उनको किसी को भी न संविदा पे रखा जा रहा है, न उनके घर वालों को नौकरी दी जा रही है। तो हम लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए कहा गया है, उसका हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारा भविष्य इस तरफ से सुरक्षित नहीं है तो हम वैक्सीन लगाकर और दीर्घायु होना नहीं चाहते हैं। यदि शासन चाहता है कि हमें दीर्घायु करे और वैक्सीनेशन हो हमारा भी, क्योंकि हम समाज की सेवा निरंतर से करते आए हैं। मैं यह नहीं कहूँगी कि परमानेंट से ज़्यादा करते आए, लेकिन उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है और शासन का जैसे उनकी तरफ ध्यान है ऐसे ही हम संविदा कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दें और आगे हम जैसे जनता की सेवा करते आए हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक हमारी मांगों पर विचार न किया जाए। ये ज्ञापन हम लोगों ने, मामा जी ने 5 जून 2018 में समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति लागू की थी जिसमें समान पद, समान वेतन और इंक्रीमेंट और इसके अलावा जो पद खाली पड़े हैं उन पे संविलियन आदि आदि ऐसी बहुत सारी संशोधन किए गए थे। वो आज दिनांक तक लागू नहीं किए गए, जबकि स्वास्थ्य और अन्य विभागों में कर दिए गए, स्वास्थ्य विभाग में स्पेशली लागू नहीं किए गए। जबकि हम लोग कोविड-19 महामारी में पूरा जी जान लगा के, पूरी निष्ठा से, पूरा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और समाज के हित में कार्य कर रहे हैं और हमारे बहुत से साथी इसमें शहीद हो गए हैं। उनके परिवार को आज तक कोई माने लाभ नहीं दिया गया। साथ में हमारे कुछ साथियों को आउटसोर्स कर दिया गया था। उन आउटसोर्स साथियों को मैंने ऐसा बेगाना बना दिया, काम करा लिया कि आपको प्राइवेट तौर से रखा जाएगा। भाई, आप प्राइवेट कंपनी को भी तो पैसा दे रहे हो ना, तो वही पैसा हमको डायरेक्ट रख के दे लो, बुराई क्या है। तो ये सारी नीति जो निर्धारित की गई थी वो लागू नहीं हो, तो हम इसमें कोविड-19 के वैक्सीकरण का विरोध कर रहे हैं कि हम कर्मचारी कोई कोविड वैक्सीन का यूज नहीं करेंगे जब हम लोगों को मरना ही है। भाई, हमारा भविष्य अंधकार में है, ऐसे है तो ऐसे है, इसलिए हम लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे जब तक कि 15 जून की नीति लागू नहीं होती। ये निर्णय लिया है। हम संविदा कर्मचारी विगत 15 से 20 सालों से निरंतर अपने शासन के सेटअप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 15 से 20 साल गुजरने के बावजूद भी हम लोगों का जो वेतन है एकदम न्यूनतम है। हमें पिछली पंचवर्षीय में बीजेपी की सरकार में, जिसमें हमारे शिवराज मामा हैं, जिनने 29 मई 2018 को एक मंत्रिमंडल की बैठक करी थी जिसमें निर्णय लिया था और उसके तहत 5 जून 2018 को एक संविदा नीति बनाई गई थी जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के विरुद्ध 90% वेतन दिए जाने का और निरंतर 5 से 10 वर्षों में स्टेज बाय स्टेज उनको नियमित करने की जो संविदा नीति बनाई थी
बड़ी दुखद बात है यह कि आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी शिवराज मामा को यह खबर नहीं आई है कि ऐसे संविदा कर्मचारी जो उनसे कंधे मिलाकर अपनी कोविड में भी और हर प्रकार से सेवाएं उनको दे रहे हैं और प्रदेश के विकास में अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि 5 जून को जो आपके द्वारा बैठक कर मंत्रिमंडल की जो बैठक में निर्णय लिए गए थे, 5 जून की जो समिति बनी थी उसको नीति को 5 जून 2018 की नीति को हम पर लागू करें और हमें इसका आशीर्वाद प्रदान करें।